अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत में एक ऐसा वाकया हुआ है, अनोखा वाकया हुआ है जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। शादी के नाम पर लूट मार। 7 माह के अंदर अंदर 25 शोहर बदलने वाली दुल्हन अब गिरफ्तार हो चुकी है। यानी कि 7 माह के अंदर उसने 25 शादियां की हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक फिल्मी कहानी लगती है जहां एक खातून ने महज 7 माह के कलील अरसे में 25 लोगों से शादी की, मगर मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ लूट मार, पैसा, जेवरात, ये सब हड़प करना था, उठाना था, चुराना था। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तफसीलात मजीद आपके सामने रखते हैं जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यार, ऐसा भी होता है कि 7 माह के अंदर एक औरत 7 माह के अंदर 25 शादियां करे। यानी इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक महीने में उसने तकरीबन कितनी शादियां की होंगी? 3। 2 महीने में उसने की हैं तकरीबन 7 शादियां। यानी 7 महीने के अंदर अंदर उसने 25 शादियां की हैं। 25 लोगों को उस औरत ने लूटा है। मजीद उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चैनल को स्पोर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात वजाहत के साथ आपके सामने रखते हैं। इंडिया में रियासत है एक भोपाल। भोपाल रियासत है, उसमें 23 साल अनुराधा पासी नामी खातून को पुलिस ने मुतअद्दिद शादी और माली धोखाधड़ी के इल्जामात में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये औरत जो है मुख्तलिफ रियासतों में घूम फिर कर, मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर मुख्तलिफ लोगों से उसने शादियाँ की, उनको उनके एतमाद को जीता, फिर मौका पाकर उनके कीमती जेवरात, नकदी, देगर कीमती अशिया चुरा कर रातों रात गायब हो गई। यानी कि कहने का मकसद है कि वो अकेली औरत नहीं थी, उसका आखिर एक गैंग है, एक ग्रुप है, उसके साथ कुछ लोग होंगे, कुछ खवातीन होंगी, या चाहे उसके फैमिली मेम्बर हों या फैमिली ना हों, उसका एक गैंग है जो इसको मुकम्मल शादी के हिसाब से तरतीब देता है, तरतीब दे के उसे लूट मार करते हैं। ये बात तब सामने आई जब रेगिस्तान के शहर सोनी माधोपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक विष्णु नामी शख्स शहरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसका कहना था कि एक एजेंट ने उससे 2 लाख रुपए लेकर अप्रैल में इस औरत से उसने कोर्ट मैरिज करवाई थी, मगर सिर्फ 12 दिन के बाद वो खातून कीमती सामान, जेवरात, नकदी सब कुछ उठाकर रात को फरार हो गई। जब ये शिकायत पुलिस को पहुंची, पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो खातून ने कानूनी दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए निकाह किए। हर शोहर के साथ चंद दिन गुजारने के बाद रात के अंधेरे में जेवरात, कीमती सामान सब कुछ समेट कर लूट कर फरार हो जाती थी। औरत ने फरार होने के बाद उस औरत ने भोपाल पहुंचकर एक और शख्स से शादी की, एक और मर्द से उसने शादी की। जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो फिर पता चला कि ये औरत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक अस्पताल में मुलाजमत करती थी, जहां घरेलू झगड़े के बाद उस औरत ने अपना शहर छोड़ा। भोपाल आने के बाद वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा बन गई जो शादी के लिए दुल्हनें फराहम करने वाले एजेंट्स के जरिए काम करता था। ये एजेंट्स व्हाट्सएप पर दुल्हनों की तस्वीरें शेयर करके मर्दों को शादी पर आमादा करते और हर निकाह के बदले 2 से 5 लाख रुपए तक वसूल करते थे। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तह तक पहुंचने के लिए तफ्तीश अभी जारी है। इम्कान है कि इस गिरोह में कई और लोग मुलव्विस होंगे। अनुराधा नामी खातून के हाथों लूटने वाले मर्दों की फहरिस्त तवील है और इस वाक़ये ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि ऑनलाइन शादियां किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब दोस्तों, आप खुद फैसला करें, इस औरत के साथ क्या होना चाहिए और जो इनका ग्रुप है, जो ये गैंग है मुकम्मल, जो इस शादी को तरतीब देता है, जो अपने नए शिकार की तलाश में निकलते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या इस गैंग को ख़त्म होना चाहिए? क्या लगता है आपको? मैं तो समझता हूं कि ये साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद मान लेते हैं कि 3 साल वो जेल में रहें। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर वो दोबारा यही काम शुरू करेंगे। ये भी मान लेते हैं कि ये जो औरत है कि ये चलो इससे गैंग से अलहदा हो जाएगी, अलग हो जाए। क्या आप समझते हैं कि इस गैंग में सिर्फ यही औरत थी? नहीं, मेरे ख्याल में इस गैंग में काफ़ी औरतें होंगी जो मुख्तलिफ शिकार करती होंगी। ये तो सिर्फ एक स्कैंडल सामने आया है। जब मजीद तफ्तीश होगी, जब तफ्तीश के दायरे को वसी किया जाएगा, फिर सामने आएगा कि इस गैंग में कितनी औरतें हैं, कितने लोग हैं।
اور کتنے لوگوں کو اس گینگ نے لوٹا ہے اب تک.